कॉम्प्लेक्स नंबर जेई मेन 2026 क्वेश्चन है। कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 Z3 एंड अप टू Zn सेटिस्फाइंग द इक्वेशन 4Z² प्लस कॉन्जुगेट। ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, 4Z² प्लस Z कॉम्प्लेक्स। अब इसमें समेशन दिया है i = 1 से n तक, है ना, मॉडुलस ZI का होल स्क्वायर। ठीक, तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका जो है ना Z बार इक्वल टू कितना होता है, कंजुगेट x माइनस आयोटा वाई। यदि हम कॉम्प्लेक्स नंबर का z = x प्लस आयोटा वाई है, स्क्वायरिंग करेंगे तो x² प्लस आयोटा स्क्वायर y² प्लस 2xy आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो x² माइनस y², ठीक है, x² प्लस y माइनस y² प्लस 2xy होगा। तो कुछ ऐसा ही हम करने वाले हैं यहाँ पर। तो आप जेई के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। चलिए, z = x प्लस आयोटा वाई, वी नो दैट, एंड कॉन्जुगेट इक्वल, इसका इमेजनरी नंबर था, रियल नंबर चेंज नहीं होता, इमेजनरी अगर क्या होता है, निगेटिव हो जाता है। ठीक, तो ऐसा ही दिया है हमको 4Z² प्लस कॉन्जुगेट ऑफ Z0। तो 4 यहाँ हम रख देंगे, ठीक है, x² माइनस y² प्लस 2xy आयोटा, माइनस ले जाओ, है ना, Z बार इक्वल टू x माइनस आयोटा वाई। ठीक है यहाँ तक। अब क्या है, अब आपको क्या करना है, इसमें रियल और इमेजिनरी नंबर का हमको क्या करना है, कंपैरिजन कर लेना है। ठीक है, कंपैरिजन करने के बाद देखते हैं क्या आता है। 4x² माइनस y² प्लस 8xy आयोटा इक्वल टू माइनस x प्लस आयोटा y। कंपेयरिंग कर लो, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी। ठीक है, तो ये हो जाएगा रियल पार्ट, इसका -x और 8xy इज इक्वल टू क्या होता है, y के बराबर हो जाएगा। जब 8xy इक्वल टू y हो गया, अब आपको इस पे y की कितनी बोला, अच्छा कुछ इस पे क्या पूछ रहा है, i की वैल्यू 1 से लेकर n तक और zi की वैल्यू zi मैंने का होल स्क्वायर आपको निकालना है। ठीक है, अब आपने यहाँ पर निकाल लिया, है ना, 8xy इक्वल टू क्या आ गया, y आ गया। तो 8xy और y करोगे तो आपको कितनी वैल्यू मिलेगी, इसको ट्रांसफ़र कर दो यहाँ पर। 8xy माइनस y इज इक्वल टू 0, y निकाल दिए तो 8x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू 0 मिल गई और x की वैल्यू हो गई 1/8, है ना, x और y की वैल्यू हमको मिल गई। हाँ, अब हम निकालेंगे क्या, x और y की। ध्यान से देना, थोड़ा सा मिक्सअप हो जाता है। अब देखो, जब y = 0 था, है ना, जब y = 0 था, अब यहाँ हम पुट करते हैं 4x² माइनस 0 इक्वल टू माइनस x, तो 4x² प्लस x हो जाएगा। जची सब कोई बात। तो अब x की वैल्यू फिर से, अभी हमने क्या निकाला था, y = 0 और x की वैल्यू निकाली थी। अब x की यहाँ दो वैल्यू आ जाएगी, x निकाल दिए तो हमको मिल जाएगा 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x = 0 और -1/4। x की कितनी वैल्यू हो गई, 3 वैल्यू हो गई ना, 1/8, 0 और -1/4। बस इसी तरह आपको क्या करना है, ZI में वैल्यू पुट करते जाना है x वैल्यू। ठीक है,
कोई डाउट यहाँ तक? अब z इक्वल टू क्या हो जाएगा? x की 0, y की 0, x की 0, y की 0। अब फिर से पुट कर दोगे x की 8, x की वैल्यू 1/8 पुट करते हैं, पहले बाद में पुट करेंगे क्या? x की 1/8 पुट करो, x y इक्वल टू 0 पुट किए थे ना इसमें, अब x इक्वल टू 1 करो, y इक्वल टू 0 पुट किए तो x की वैल्यू 2 आई ना। अब x इक्वल टू, देखो इसमें हमने x y की वैल्यू 0 पुट किया है इसी का। अब एक काम करो, x की पुट कर दो, x इक्वल टू 1/8। किसमें पुट करना है आपको? इस वाले इक्वेशन में। 1/64 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू -x, तो कितना हो जाएगा? अच्छा, वाई स्क्वायर है ना, -1/8, तो कितना हो जाएगा? 4/64 प्लस 1/8 इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर, हो जाएगा 3/16 इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो वाई इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस √3/4। एक्स की 0 पुट किए तो वाई की वैल्यू, एक्स की हम कितना, वाई की 0 पुट किए तो एक्स इक्वल टू 0, और माइनस एक्स की 1 पुट किए तो वाई की वैल्यू प्लस √3/4 और माइनस 1/√3/4 हमको मिल गया। ठीक है, अब एक काम करो, ये जो इक्वेशन है ये, इसी में हम पुट करते हैं 0 प्लस आयोटा 0, ये हो गया। फिर से निकाल लो, x की वैल्यू कितना निकले हमको? 8, और x की वैल्यू हमने कितना पुट किया था? x की वैल्यू 1/8 पुट किया था ना, तो 1/8 प्लस आयोटा, एक बार माइनस रखना है, एक बार प्लस रखना है, तो z इक्वल टू हो गया 1 प्लस √3 आयोटा/8, ऐसा मिल गया हमको। ठीक है, और एक बार -1/8 पुट कर दो, ये z इक्वल टू 1/8 माइनस आयोटा √3/8 हो जाएगा 1 माइनस √3 आयोटा/8। ये हमको मिल गया z की वैल्यू। ठीक है, अब आपको क्या बोल रहा है? सबका स्क्वायरिंग करो, सबको ऐड कर देना स्क्वायरिंग करके। ठीक है, कितना मिला है अपने को? एक ठो ये मिला है, और एक ठो ये मिला है, और एक ठो ये मिला है। तीन ही चीज़ तो हमको मिली ना, तीनों का पेक्ट कर दो, है ना। आपको क्या करना है? सबको ऐड कर देना है। अच्छा, एक और था ना, एक और था, ये था ना, एक z इक्वल टू 0 माइनस 1/4 आयोटा, ये था। तो कितना मिल गया? 1 2 3 या 4 मिल गया। सबको स्क्वायरिंग करो, एडिंग करो, एडिंग करो सबका। कितना हो जाएगा? 0। इसका कितना हो जाएगा? 1/16, है ना। प्लस कितना हो जाएगा? तीसरा कौन सा है? ये है 1/8, माने 1/64। ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा? 3/64 इसका। और कौन सा है? 1/8 माइनस 1/8, तो फिर से 1/8। क्या सबको ऐड करना आएगा तुम लोगों को? ऐड कर लो सबको, देखते हैं। देखो ये 3 3 3 6 7, 7/64 प्लस 1/16 प्लस 1/8। तो एक काम करो ना, इसको 4 से मल्टीप्लेशन कर लो, इसको 8 से कर लो। 7 + 4 + 8,
तो कितना जाएगा? 8 4 12 7 19। ये कैसा आ गया क्वेश्चन आंसर? आंसर कितना आ रहा आप लोगों का? इसमें तो है ही नहीं है। इसमें तो है ही नहीं। 1/60 प्लस 1/64 तुम लोग का कितना आया है? अच्छा 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 अच्छा, ये 64 था ना। 16 तो एक ही में आएगा। ठीक 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 ठीक, करेक्ट। देखो पहला था ये 0, इसका हो गया 16, बाकी सब में तो 8 है ना, तो 64 ही आएगा। तो हम एक काम करते हैं, 1/16, 3 1 4 3 7 1 8, 8 तो 4 से गुणा करना। 4 + 8/64 तो 12/64, 3/16, ठीक है। तो हमने क्या किया था, देखो पहला क्या आया, 0 + आयोटा 0, स्क्वायरिंग 0 हो गया, 0 - 1/4 आयोटा, तो 1/4 का 16 हो गया, 1/8 का 1/16, अंडर 3/8 का 3/16, फिर 1/8 का 16 64 और अंडर 3/8 का 64, ये हो गया आपका। तो इस टाइप का हमको y = 0, x = 1/8, y = 0 पुट किए तो x की 0 और -1/4, x = 1/8 पुट के y = ±√3/4। सारी वैल्यूज हमने किस पे पुट कर दिया है, z = x पे, क्योंकि अपने को क्या बोल रहा है ये, समेशन i = 1 से n से 1 तक, zi मैंने इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायरिंग पूछ रहा था आपसे, तो इसको हमने सॉल्व कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।